हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारी जे एंड के ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, और फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या था, एक स्टेट हुआ करता था। ठीक, फिर उसके बाद जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, और उसके बाद हमारा जो जे एंड के है वो दो यूटीज़ में डिवाइड हो गया है ना। एक बना हमारा जम्मू एंड कश्मीर और एक बना लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर बना विद लेजिस्लेचर, और जो लद्दाख है वो हमारा बना विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक, फिर सबसे पहला पॉइंट, हमारा जो जे एंड के का टोटल एरिया है वो कितना है, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इतनी है। उसके बाद हमारी जो कैपिटल है वो दो कैपिटल्स हैं। ठीक, एक समर एक विंटर। समर कैपिटल क्या है हमारी जे एंड के की, श्रीनगर, और विंटर क्या है, जम्मू है। ठीक है, और समर की कैपिटल श्रीनगर में कब से कब तक रहती है, मई से अक्टूबर, और जम्मू की नवंबर से अप्रैल तक। दो डिवीजन है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मैंने ये टाइपिंग में से ये लिखते हुए गलत हो गया, ये किश्तवाड़ नहीं कश्मीर है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो 10 हमारी आई जम्मू रीजन में, और जो 10 आई हमारी कश्मीर रीजन में। ठीक, और इनके आपने नाम याद रखने हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना। हमारा जो जे एंड के का लैटिट्यूड है वो कितना है, 32 डिग्री 15 मिनट से लेकर 37 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड 72 डिग्री 31 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट ईस्ट तक। ठीक, फिर उसके बाद मैंने एक लिखा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ तहसील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, हमारी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, 21। ठीक, फिर उसके बाद हमारी आई नाइबरिंग स्टेट्स या फिर यूटी, आपको पता है लद्दाख आ गई हमारी, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब हमारे साउथ में आ गई। और इंटरनेशनल बाउंड्रीज किस किस के साथ जे एंड के शेयर करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। ठीक है, हाईएस्ट एलिवेशन क्या है हमारा, नून पीक। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है भाई, 5 हैं। ठीक है ना, याद रखना कौन कौन सी, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। ठीक, हाई कोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, ये कॉमन हाई कोर्ट रखा गया है थ्रू जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फॉर यूटी ऑफ जे एंड के एंड लद्दाख। ठीक है, और इसका फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था, कन्वर सेन था। ठीक, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन था, एस के घोष था। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है हमारी, 56% रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, और सेक्स रेशियो कितना है, 889। सेक्स रेशियो पता है ना क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, 72%, यानी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या है जे एंड के की, रूरल है। ठीक है, और अर्बन पॉपुलेशन इतनी है, और लिटरेसी रेट कितनी है, 83.45%, यानी कितने परसेंट लोग जे एंड के में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना, इनसे मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है आपको। ठीक है, तो आपने एक एक पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पीएम्स जो जे एंड के रहे हैं। फर्स्ट पीएम कौन है, मेहरचंद महाजन। ठीक, और लास्ट पीएम कौन है, गुलाम मोहम्मद सादिक, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद सीएम आए, पहला कौन था, गुलाम मोहम्मद सादिक था। आपने ये थोड़े याद रखना है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जेकेपी कांस्टेबल में आया हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लास्ट अभी प्रेजेंटली हमारे कौन सीएम है, उमर अब्दुल्ला है। ठीक, ओनली फीमेल सीएम कौन है हमारा, महबूबा मुफ्ती रही है। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नर कौन रहा है फर्स्ट, डॉक्टर करण सिंह। ठीक है, ऐसे आपने याद रखना है। लास्ट गवर्नर कौन रहा था, सत्यपाल मलिक। फिर उसके बाद हमारी जब यूटी बन गई, फिर हमारे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आने लगे, और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, गिरीश चंद्र मुर्मू, और अभी कौन है, मनोज सिन्हा। फिर उसके बाद आप थोड़ी ये प्लेसेस देख लो और उनके निकनेम, जैसे स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कश्मीर, वेनिस ऑफ ईस्ट श्रीनगर, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर श्रीनगर, ये आपने कुछ याद रखने हैं। ठीक है, जैसे सिटी ऑफ शीट्स, ये आई थिंक किसी जेकेएसएसबी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मेडो ऑफ जीसस योसमर्ग को कहते हैं। ये थोड़े आपने सिटीज़ और उनके निकनेम्स याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजियोग्राफी ऑफ जे एंड के। ठीक है ना, यानी जो लैंडस्केप है वो जे एंड के में किस टाइप का है। ठीक, सबसे पहले आपको लोकेशन अभी हमने डिस्कस कर दी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एरिया डिस्कस कर दिया। अच्छा, फिर आपको पता है एलओसी है भाई यहाँ पे। ठीक है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसकी लेंथ कितनी है भाई, 776 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जो लैंडस्केप है वो किस किस टाइप के हैं, जैसे हमारे प्लेन्स मिलते हैं यहाँ पे, शिवालिक्स मिलते हैं, मिडिल हिमालयाज मिलते हैं, ग्रेटर हिमालयाज और वैली ऑफ कश्मीर। ये 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन्स। प्लेन्स में कौन कौन से इलाके आते हैं हमारे जे एंड के, सांबा, आरएसपुरा, अखनूर, कठुआ। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जो जे एंड के है उसके साउदर्न पार्ट्स में। ठीक है, एवरेज एलिवेशन कितना है इसका, 300 से 350 मीटर। ठीक है ना, आपने एक एक चीज़ याद रखनी, यानी मैंने बहुत सारी बुक्स को कंसल्ट करके उसके बाद एक फाइनल आपके लिए ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आपने बस यही याद रखने और एक एक लाइन याद रखनी है। ठीक है, स्टेटमेंट्स बन सकती है। ठीक, और ओटर जो प्लेन्स हैं उनको हम लोकली क्या बोलते हैं, अंडरवा या फिर बाजवात कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे कुछ हिल्स मतलब पहाड़ियों से कुछ नदियाँ भी आती हैं जिनको हम खड्स बोलते हैं, और ये मोस्टली ड्राई होती हैं। लेकिन रेनी सीजन में क्या होता है, यहाँ पे पानी बहुत सारा आ जाता है इन नदियों में। ठीक, और यहाँ पे वीड ग्रोथ होती है, ये जो खड्स है ना, इनमें वीड्स ग्रो करती हैं, जिनको हम खार या फिर एलिफेंटाइन ग्रास भी कहते हैं। ठीक है, प्लेन समझ आया आपको, कहाँ कहाँ पे ये साउदर्न पार्ट्स ऑफ जे एंड के में है। ठीक, एवरेज एलिवेशन इनका 300 से 350 मीटर है। उनको लोकली अंडरवा या फिर बाजवात कहते हैं। यहाँ पे खड्स होती हैं, और यहाँ पे जो हमारे वीड ग्रोथ है उनको खार या फिर एलिफेंटाइन ग्रास कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है फुट हिल्स, जिनको हम शिवालिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये किससे मिलकर बने हैं, यंगर टर्शियरी रॉक से। ठीक, और इनकी जो विड्थ है वो कितनी है, 20 से 50 किलोमीटर, और हाइट है इनकी 600 से 1220 मीटर। ठीक, और जम्मू इसके साउदर्न स्लोप पे लोकेटेड है। ठीक है, और
जो स्लोप्स हैं शिवालिक के रावी और चिनाब के बीच में, उनको हम कंडी कहते हैं। ठीक, मानसर और सुरिनसर लेक भी शिवालिक्स में है। ठीक, और ये कहाँ पे है? ईस्ट ऑफ जम्मू है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, जिनको हम स्ट्राइक वैलीज या कहते हैं, यहाँ पे होती हैं, और इनको लोकली क्या कहते हैं? दून। जैसे एग्जाम्पल ऑफ दून कौन कौन सी आई? उधमपुर आ गया, बसोली आ गया, रामकोट आ गया, सुंदरबनी आ गया, कोटली दून आ गया, ये सभी दून्स की एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं मिडल हिमालयाज की। ठीक, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इनको और क्या कहते हैं? लेसर हिमालयाज। ये किस किस रिवर के बीच में पाए जाते हैं? रावी इन द ईस्ट और पुंछ, रावी और पुंछ के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे वॉल्केनिक रॉक से ये मिलके बने हैं हमारे मिडल हिमालयाज, जैसे ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, इन टाइप के। ठीक, फिर उसके बाद इनकी एवरेज एलिवेशन आपने याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वैष्णो देवी केव कहाँ पे लोकेटेड है? त्रिकुटा माउंटेन के ऊपर। ठीक, और ये किसका पार्ट है? मिडल हिमालयाज का पार्ट है। ठीक, और रिवर्स कौन कौन से ओरिजिनेट होते हैं यहाँ से? तवी रिवर होता है, उज और बसंतर रिवर। ठीक, और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जिनके नाम है पीर पंजाल और धौलाधर रेंज। और ये हमारी जो पीर पंजाल है, ये क्या है? लॉन्गेस्ट और वेस्टर्न मोस्ट रेंज है किसकी? लेसर हिमालयाज की। और जो गुलमर्ग है वो भी इसी पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड है। ठीक है, आपने इतना याद रखना है। फिर उसके बाद आया हमारा ग्रेटर हिमालयाज, ये कहाँ पे होंगे? नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और धौलाधर रेंज। ठीक है, काराकोरम, जांस्कर, ये भी पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज है, लेकिन कौन से? ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ में जो हमारे ट्रांस हिमालयाज होते हैं, ठीक है, उनका पार्ट है ये हमारे ग्रेटर हिमालयाज। फिर उसके बाद आता है हमारा वैली ऑफ कश्मीर। ठीक, ये एक एक स्टेटमेंट आपने याद रखनी। ठीक है, ये कौन सी शेप में है? वैली ओवल शेप में, और इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने याद रखना है। फिर उसके बाद ये 100 किलोमीटर वाइड है, और इसका एरिया कितना है? इतना है। ठीक है ना, 15,520.3 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? कारेवास, जिनको हम क्या कहते हैं? एलिवेटेड प्लेटूज होते हैं, एलुवियल और लेकस्ट्राइन मटेरियल इन द वैली। मैंने आपको ये बताया हुआ ये क्या होता है, यानी जब कोई वाटर बॉडी होती है, फिर जब वो उसका पानी सूख जाता है और जो वहाँ पे सॉइल बचती है, उसी को हम बोलते हैं लेकस्ट्राइन। ठीक है, और लोकली इन कारेवास को हम वुडार्स बोलते हैं। ठीक, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? लेफ्ट बैंक ऑफ झेलम। ठीक, इनमें से सबसे फेमस वुडार कौन सा है? पेम्पोर। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? सेफ्रॉन की कल्टिवेशन के लिए। ठीक, और जो कारेवास की सॉइल होती है, जो प्लेटूज हैं हमारे, उनको हम लोकली क्या कहते हैं? गुर्ती कहते हैं। ठीक, और बानीहाल पास जो है नेचुरल वे टू इंटर वैली फ्रॉम साउथ, यानी जम्मू वाली साइड से अगर आपने वैली में इंटर करना है तो आपको क्या पार करना पड़ेगा? बानीहाल पास। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो झेलम रिवर है, ये फ्लो करता है वैली में, और ये एग्जिट कहाँ से करता है? वैली से, बारामूला गॉड से। ठीक है ना, जो कश्यप ऋषि था, है ना, आपको पता है जो कश्मीर पहले क्या था? एक सतीसर लेक थी। ठीक है, और यहाँ पे एक जलोद बाबा रहता था, उसको कश्यप ऋषि ने भगाया, और उसके बाद उसने बारामूला, जो प्रेजेंट डे बारामूला है, वहाँ से उसने क्या किया? वाटर को ड्रेन आउट किया, और यहाँ पे एक कश्मीर वैली बनी। ठीक है ना, और आपको मुझे कमेंट में बताओ कश्मीरा, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है ना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक, और विद इन कश्मीर इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, जैसे लीडर वैली, सिंध वैली, लोलाब वैली, दक्षुम वैली। आपने इनके आपको ऐसे मैच करने के लिए आ सकता है, लीडर वैली और डिस्ट्रिक्ट का नाम आगे होगा तो आपने मैच दी फॉलोइंग ऐसे करना है। ठीक है, लोलाब वैली कहाँ पे? हमारी कुपवाड़ा में, और यहाँ पे लहवाल रिवर फ्लो करता है। ठीक, ये सिंध वैली यहाँ पे नाम से याद रखना है आपने, सिंध रिवर फ्लो करता है, ये गांदरबल टू जोजिला पास। ठीक है, और लीडर वैली अनंतनाग से और पहलगाम। ठीक है, और दक्षिण वैली कहाँ पे? अनंतनाग में। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू फिजियोग्राफी ऑफ जे&के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि द टोटल एरिया ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, तो मैंने अभी आपको बताया टोटल एरिया हमारा कितना है इसका? 42,241 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स इट्स साउदर्न बाउंड्री विद, तो अभी मैंने आपको बताया हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। ठीक है, विच रीजन लाइज टुवर्ड नॉर्थ ऑफ कश्मीर, कश्मीर वैली के नॉर्थ में कौन सा रीजन है हमारा? गिलगिट बाल्टिस्तान वाला है। ठीक है ना, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैप देखना आप इंडिया का, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लोकली कॉल्ड अंदरवा और बाजवा, दोनों कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या क्या उगाते हैं हम? राइस एंड वीट। ठीक है ना, द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज हैव अ हाइट ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हमारा, फुट हिल्स को ही शिवालिक भी कहते हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कॉल्ड एज दून्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था शिवालिक्स में दून्स होते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल कौन कौन सी थी इसकी? उधमपुर दून, ठीक है, कोटली दून, सुंदरबनी दून। ठीक है, इस तरीके से आपने याद रखना है। द अंडुलेटिंग स्लोप बिटवीन रावी एंड चिनाब इज ऑल्सो नोन एज, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा कंडी। ठीक है, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ मिडल हिमालयाज इज, तो ये भी नोट्स में मेंशन है हमारा, ये क्या है? पीर पंजाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच माउंटेन इज आल्सो नोन एज लेसर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज हम किसको कहते हैं? बिल्कुल, मिडल हिमालयाज को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, वैष्णो देवी केव इज सिचुएटेड इन विच जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
तो ये भी मिडल हिमालयाज़ के पार्ट हैं। और वैष्णो देवी केव कौन से माउंटेन पे सिचुएटेड है? त्रिकुटा माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर टाउन लाइज इन द पीर पंजाल रेंज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुलमर्ग। मैंने बताया हुआ है ना, नोट्स में मेंशन है कि गुलमर्ग भी जो है वो पीर पंजाल रेंज में पाया जाता है। ठीक है, विच नेम द माउंटेन रेंज विच लाइज इन लेसर हिमालयाज एंड सेपरेट कश्मीर वैली फ्रॉम द आउटर हिमालयाज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पीर पंजाल। ठीक, नेक्स्ट, द एवरेज हाइट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ जांस्कर रेंज। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, द हाइट ऑफ K2 इज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हमारा 8611। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ जो K2 है वो हमारा कौन सी रेंज में है हमारे ट्रांस हिमालयाज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस लाइज इन काराकोरम रेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द्रास। ठीक है, विच जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइज बिटवीन द पीर पंजाल एंड वेस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हमारा वैली ऑफ कश्मीर। वुदार्स, जिनको हम एलिवेटेड प्लेटूज कहते हैं, ठीक है, फाउंड इन विच जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कश्मीर वैली में। ठीक है, यहाँ की जो सॉइल होती है उसको क्या कहते हैं? गुरती कहते हैं। और ये वुदार्स किसके लिए फेमस है? सेफ्रॉन कल्टिवेशन। और सबसे फेमस कौन सा है? पंपोर वुदार। ठीक है, पंपोर वुदार इज वर्ल्ड फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ सेफ्रॉन। ठीक है ना। विच रिवर फॉर्म्स द लोलाब वैली इन द नॉर्थ वेस्ट कश्मीर। ठीक है ना, तो मैंने ये आपको बताया हुआ था, नोट्स में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा हमारा लहवाल रिवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन पास इन कश्मीर वैली इज नोन आल्सो नोन एज जोहार टनल। बानीहाल पास। ठीक है ना, अगर आपने जम्मू से यानी साउथ से कश्मीर वैली में एंटर करना है तो आपको क्या करना है? बानीहाल पास को क्रॉस करना है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमरनाथ केव इज लोकेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में हमारी अमरनाथ केव है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन स्प्रेड्स थ्रू गुलमर्ग वैली। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा अफरवात माउंटेन। हरमुख माउंटेन आर सिचुएटेड वियर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये भी कहाँ पे? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख बॉर्डर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा हमारा नुनकुन माउंटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनिक पीक्स आर इन डॉर्मेंट स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सोयामजी पीक और खारेवा, ये दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 27 का सी पार्ट, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा गाइज।